कोविड-19 पैंडेमिक के बाद एक जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा देखने और सुनने को मिल रही है, वह है कि किसी को एक्सरसाइज़ करते-करते या सामान्य काम करते-करते हार्ट अटैक आ गए। पहले ये माना जाता था कि एक एज के बाद यह समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, परंतु अभी यंग लोगों को भी हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अभी तक जो हम इसके कारण डिस्कस करते थे, वे थे सामान्य से ज़्यादा नमक का सेवन यानी सॉल्ट का इंटेक, स्ट्रेस की कंडीशन या फिर एजिंग या फैट या कोलेस्ट्रॉल का इंटेक भोजन में ज़्यादा होना। परंतु इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और वो भी हार्ट अटैक का कारण हो सकता है, जैसा कि कोविड-19 के बाद देखा जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा ब्लड वेसल्स में कैसे फ्लो करता है। हमारे ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा और दूसरा सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि हमारे ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और दूसरी तरह के प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स जो प्लाज्मा में घुले रहते हैं। इनका एक राइट प्रोपोर्शन रहना चाहिए, ब्लड की लिक्विडिटी मेंटेन रहनी चाहिए, अदरवाइज ये क्लॉट होना स्टार्ट कर देता है। तो सामान्य अवस्था में जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनकी संख्या ब्लड में केवल कुछ हजारों में होती है। परंतु जैसे ही कोई डिजीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया या वायरस हमारे ब्लड या शरीर में एंटर करता है, तो ये मल्टीप्लाई करने लगती हैं, इनका नंबर बढ़ने लगता है ताकि वो उसको अटैक करके ख़त्म कर सकें। परंतु ब्लड में इस तरह की स्थिति हो जाती है कि जैसे एक साफ पानी के पाइप में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा आ गए हों। डब्ल्यूबीसीज का नंबर बढ़ता है, उसके साथ साथ कुछ अन्य इम्यून प्रोटीन्स का नंबर भी बढ़ता जाता है और उस सॉलिड पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन होने की वजह से क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग होने लगती है। इसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी होती हैं जो कि इस क्लॉटिंग को और ज़्यादा प्रमोट करती है। इसीलिए यह देखा जा रहा है कि कोविड-19 में इम्यून सिस्टम में स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया और जो डब्ल्यूबीसीज और जो दूसरे इम्यून कंपोनेंट्स थे, उनका जो प्रोपोर्शन है वो ब्लड में बढ़ गया और मल्टीपल ऑर्गन्स में क्लॉटिंग देखी गई और उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुए और हार्ट अटैक भी हुए। तो ऐसा किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि पर्सन को हार्ट अटैक आ जाए या क्लॉटिंग ब्लड वेसल्स में हो जाए। तो हम इस समस्या को कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे फाइट कर सकते हैं? पहली बात तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट्स किन में होते हैं? वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं। तो जब भी कोई आपको इन्फेक्शन हो, तो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो इनटेक है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दें और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के साइड इफ़ेक्ट से बचाएंगे। और दूसरा, फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा मात्रा में कर दें। पानी के अलावा जो लिक्विड फूड्स होते हैं, उन जैसे जूसेस हैं, उसके अलावा और जो जितने भी लिक्विड फूड्स हैं उनका इंटेक अपनी डाइट में बढ़ा दें, तो आप इस समस्या को काउंटर कर सकते हैं।